अगच्छंस तद विशेषाणा मान ही लेना है, विशेषाणा मनभिज्ञश्च जायते। अगच्छंस तद विशेषाणा मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद विशेषस्तु अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छंस तद विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छंस तद विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छंस तद अलग कर रहे इसको संधि विच्छेद। अगच्छंस है ना, अगच्छन तद विशेषाणाम अनभिज्ञः च जायते। अज्ञात तद विशेषः तु बध्यते न विमुच्यते। अगच्छन अगच्छन गच्छन मतलब जाता हुआ, गम धातु होती है, गम मतलब जाना। गच्छन जाता हुआ और अगच्छन नहीं जाता हुआ। नहीं, फिर उसमें आते हुए में बड़ा आ लगेगा, आने में बड़ा आ लगता है, और छोटा आ लगा है इसका मतलब ना हो गया। बड़ा आ लगेगा तो आना, तो छोटा आ लगा तो निषेधार्थक। अगच्छन न जाता हुआ, कहाँ? तद विशेषाणाम उन विशेषताओं में। कौन सी विशेषता? जो शरीर की विशेषताओं का वर्णन किया था। कस्मात् किम इदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्व, ये जो विशेषताएं बताई थी ना, यह क्या है, कैसा है, किसका है, कहाँ से है, कहाँ पर है, उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा। शरीर पर सूख रहा है कि गीला हो रहा है, कि पुष्ट हो रहा है, कि उपसर्ग हो रहा है, कि मच्छर काट रहे हैं, है ना, किसी भी उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है योगी का। तो अगच्छन तद विशेषाणाम, उन विशेषताओं में ध्यान नहीं जाने से क्या हो जाता है? वह अनभिज्ञ, अनभिज्ञ हो जाता है। उनको ज्ञान ही नहीं रहता कुछ भी। जैसे आप देखते हुए भी नहीं देखते, जिससे जय जय नहीं करना है उसको देखते हुए भी भैया देख तो लिया करो, है ना। अरे वो देख नहीं पाए थे, मतलब ध्यान कहीं और था। ऐसे योगी जन का जब ध्यान अपने आत्मा की ओर होता है तो बाहर के शरीर में क्या चल रहा है उनको वह नहीं दिखता, उनका ज्ञान उनको नहीं होता। इसलिए भी क्या कहलाते हैं? अनभिज्ञ। उसका ज्ञान नहीं होता, अज्ञानी बना रहता है, अजान बना रहता है। जायते अनभिज्ञ जायते, उनसे अनभिज्ञ हो जाता है, अज्ञानी बन जाता है। अब देखो, एक व्यक्ति में दोनों धर्म घटा दो, ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। अज्ञानी क्यों है? क्योंकि उस शरीर पर क्या चल रहा है उसका ज्ञान उसको, इसलिए वह ईर्ष्यावाद है। ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है,
सुनने वाला व्यक्ति सोचेगा कि जी कैसी बात कर रहे हैं कि एक चीज़ में दो विरोधी धर्म बता रहे हैं कि ज्ञानी भी और अज्ञानी भी है। तो हमारी स्यादवाद की पद्धति यही कहती है इस अपेक्षा से ज्ञानी है और इस अपेक्षा से बाहर में बुद्धि नहीं जा रही, इसलिए उनसे अनभिज्ञ है, इसलिए वह कैसा है, अज्ञानी है। लेकिन अपने आत्म तत्व के प्रति सजग है, इसलिए वह ज्ञानी है। तो उन विशेषताओं पर, जो शरीर की विशेषताओं का पहले वर्णन किया था, उन पर उसका ध्यान नहीं, अगच्छन नहीं जानता हुआ, उन पर ध्यान नहीं देता हुआ, इसलिए वह अनभिज्ञ जायते, अज्ञानी हो जाता है, अजान बन जाता है। और जब अजान बन जाता है तो क्या होता है, अज्ञातः अज्ञात तद विशेषा, उन विशेषताओं पर ध्यान नहीं देने से वह अज्ञात हो गया है? और अज्ञात हो जाने से तो न बध्यते, बंधता नहीं है कर्मों से। क्या हो जाता है फिर, विमुच्यते, छूट जाता है। जब उसका शरीर पर ध्यान ही नहीं जाता है तो कर्मों का आश्रव नहीं होना है, ना बध्यते, कर्मों से वह नहीं बंधता है, बल्कि विमुच्यते, छूट जाता है। पहले भी कहा था कि जीव कर्मों से कैसे बंधता है, सममोह, है ना, मोह के कारण से, ममत्व के कारण से, ममता भाव के कारण से, राग द्वेष के कारण से। अब शरीर से न राग है न द्वेष है, बाहर क्या चल रहा है उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा। और जब ध्यान ही नहीं जा रहा है, उससे अज्ञात हो गया है, तो फिर कर्मों का आश्रव नहीं होता। कर्मों का आश्रव नहीं होता तो कर्मों से बंधता भी नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है, वह छूट जाता है। फिर से करें कि समझ में आ गया, लगा लोगे, है ना। सरल भाषा में यही है कि वह जो योगी है, वह योगी जब अपने आत्म तत्व में लीन होता है तो उसका शरीर पर ध्यान नहीं जाता है। शरीर की जिन विशेषताओं का वर्णन किया, यह किसका है, क्या है, कैसे है, क्षीण हो रहा है कि जीर्ण शीर्ण हो गया है कि पुष्ट हो गया है, इन पर ध्यान नहीं जाने से उसके प्रति, शरीर के प्रति वो क्या हो गया, अज्ञानी हो गया, अनभिज्ञ हो गया। और अनभिज्ञ अज्ञानी हो जाने के कारण से कर्मों का आश्रव नहीं होता, कर्मों का बंध नहीं होता, बल्कि वह कर्म बंध से विमुच्यते, छूट जाता है। क्योंकि कर्म बंध की प्रक्रिया में पहले अपन ने पढ़ लिया है कि बंध वहाँ होता है जहाँ दो वस्तुएं हों। तो जब वह अपने आत्म तत्व में लीन हो गया, बाहर का उसको ध्यान ही नहीं है, तो फिर वहाँ बंध होने की बात ही नहीं है, क्योंकि वह स्वयं आत्म तत्व में लीन है, आत्मा के ध्यान में। आत्मा को आत्मा से और आत्मा में ही ध्यान कर रहा है, इसलिए तत्व क्या है, केवल एक।